पिताजी, धन्यवाद। इस दुनिया को मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आपने। इस दुनिया में मैं कैसे अपना मुख दिखलाऊंगी? बेटी धर्म देवी, तुमने सही कहा, लेकिन बेटी मैं मजबूर हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है पिताजी? बेटी, ब्राह्मणों ने बताया कि अगर महाराज 9 महीने की उम्र में इसकी शादी नहीं करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। और बेटी, मैंने अपनी वंश बेल को बचाने के लिए तुम्हारे साथ में ये किया। पिताजी, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कम से कम मेरे बारे में तो गंधारी के बेटा बरगी नित्य मारी ना, ओ गंधारी के बेटा बरगी नित्य मारी ना, कुंती सुत पंडवा की हरने बड़ी बिगाड़ी ना, कुंती सुत पंडवा की हरने बड़ी बिगाड़ी ना, 101 कारवां ने कोई कसर निकाली ना, 101 कारवां ने कोई कसर निकाली ना, अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना, अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना, अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना। पिताजी रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कुछ पूछना चाहती हो? ऐसा उस द्रौपदी के चीर में क्या था पिताजी जो अनंत हो गया? उस चीर का कभी अंत ही नहीं हुआ। कृपया बेटी धर्म देवी, एक बार देव ऋषि नारद घूमते फिरते भ्रमण करते हुए कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा के पास में पहुंच जाते हैं। जी पिताजी। और देव ऋषि नारद को देख करके सुभद्रा कोली भर के रोने लग जाती है। बोले, बहन क्यों रो रही हो? फिर पिताजी कहने लगे कि देव ऋषि, मेरा जो भाई है कृष्ण, वो मेरे पास में आता जरूर है, लेकिन 2-4 मिनट रुकता है और फिर बाद में अपने उस मुंह बोली बहन द्रौपदी के पास में जाता है, वहीं पे खाना खाता है, वहीं पे विश्राम करता है। फिर क्या हुआ पिताजी? नारद जी की मन जैसी चाल थी, तुरंत कृष्ण भगवान के पास में गए। भगवान, आप ये अच्छा नहीं करते क्या? वो तो तुम्हारी सगी बहन है भगवान, वो तो आपका खून है, लेकिन द्रौपदी के पास तुम इतनी देर तक रुकते हो, खाना खाते हो, और सुभद्रा के पास सिर्फ 2 मिनट रुकते हो। फिर क्या हुआ पिताजी? पता है कृष्ण भगवान ने क्या कहा? क्या कहा? ए देव ऋषि, सिर्फ खून से ही रिश्ते नहीं बनते हैं, रिश्ते भाव से बनते हैं, रिश्ते प्रेम से भी बनते हैं। जाओ, मेरी बहन सुभद्रा के पास में जाओ और जाकर के कहो, तेरे भाई कृष्ण की उंगली चक्कर चलाते समय और जख्मी हो गया, खून बह रहा है। किसी ने कहा है तेरी बहन की चीर का अगर एक लहीर मिल जाए तो खून बंद हो सकता है, अन्यथा नहीं। फिर क्या हुआ पिताजी? देव ऋषि गए और सुभद्रा से कहा। सुभद्रा पता है क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? महल के कभी उस कोने में जाती है, कभी उस कोने में जाती, कभी उस कोने में जाती है। फिर क्या हुआ? लीर ढूंढ रही थी। इतनी देर में देव ऋषि रफू चक्कर चले जाते हैं। फिर क्या हुआ? बोले देव ऋषि क्या हुआ? बोले महाराज, महल के चारों कोनों में पुरानी लीर ढूंढ रही थी। बोले अब जाओ तुम द्रौपदी के पास में जाओ। फिर क्या हुआ? द्रौपदी के पास में नारद जी गए, कहने लगे, ए द्रौपदी, ए पांचाली, तेरे भाई कृष्ण की उंगली चक्कर चलाते समय कट गई। विद्वानों ने बताया है अगर उसको चीर का एक लहीर मिल जाए तो खून बंद हो सकता है, अन्यथा नहीं। फिर क्या हुआ? पता है द्रौपदी ने क्या किया? वो भी ढूंढने लगी। सर पे जो चीर था जी, उसको उतारा और उसमें फाड़ करके दे दिया कि जाओ जल्दी जाओ, क्या बात है, कभी ज्यादा खून न बह जाए। फिर कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं कहा। नारद जी समझ जाते हैं और द्रौपदी से कृष्ण भगवान आशीर्वाद देते हैं। क्या पिताजी? ए द्रौपदी, ये पंचाल नरेश की पुत्री पांचाली, और तूने ये छोटी सी लहीर दे करके मेरी जान बचाई है। जा, 1000 हाथियों के बल वाला वीर योद्धा तुम्हारा चीर खींचता खींचता परेशान हो जाएगा, लेकिन इस चीर का अंत नहीं होगा। क्या बात है? अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना, अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना, हो जी हो। दुर्वासा कृष्ण के
वचन वेद थे दुर्वासा कृष्ण के वचन वेद उस चीर में यो था मैं तेरी तकदीर में यो था बालक वर कन्या श्याणी दुखे और धर्म सुताल था मैं तेरी तकदीर में यो था बेटी धर्म देवी जी पिताजी। तुम्हारा पति जो है आज 9 महीने का है जी। लेकिन इसकी उम्र का बेटी कोई अंदाजा नहीं है। भारत देश में ऐसी ऐसी भी सतियां थी जिसको ये पता हो गया कि शादी के 1 साल के बाद में तेरा पति खत्म हो जाएगा। ऐसी कौन पतिव्रता थी पिताजी? कौन थी? कौन थी? सुन ले, सुनाइए। अश्वपति की सावत्री का हाल सुना होगा। अश्वपति की सावत्री का हाल सुना होगा। और बिन पैसे लकड़हारा कंगाल सुना होगा। बिन पैसे लकड़हारा कंगाल सुना होगा। और शादी के 1 वर्ष बाद इंतकाल सुना होगा। शादी के 1 वर्ष बाद इंतकाल सुना होगा। मेरे पति ने जीवाया जिक्र कमाल सुना होगा। और मेरे पति ने जीवाया जिक्र कमाल सुना होगा। मेरे पति ने जीवाया जिक्र कमाल सुना होगा। ओ जी हो भरत घेरा यमराज कर्या। भरत घेरा यमराज कर्या। सुबीर में यो था तेरी तकदीर में यो था। ये बालक पर कन्या श्याणी दुखे और छोटा सा भरतार तेरी तकदीर में यो था। पिताजी कहो, हमारी प्रणाली क्या है? हमारी प्रणाली? जी पिताजी। उसके बारे में जानना चाहती हो? क्यों नहीं पिताजी, आप सुनिए। बताओगे जब तो पता चलेगा। सुनिए क्या बताया गुरुजी ने। मंगल चंद गुरुद्वारा जावली गांव सुना होगा। मंगल चंद गुरुद्वारा जावली गांव सुना होगा। ए विद्या के शुभ तट का जिठोली धाम सुना होगा। विद्या के शुभ तट पर जिठोली गांव सुना होगा। शंकर को स्वामी कह दत्त शंकर नाम सुना होगा। शंकर को स्वामी कह दत्त शंकर नाम सुना होगा। चंद्रलाल दत्तनगर सांग का काम सुना होगा। ओ चंद्रलाल दत्तनगर सांग का काम सुना होगा। चंद्रलाल दत्तनगर सांग का काम सुना होगा। ओ जी हो ब्रह्म ज्ञानी गुण शंकर दास थे। ब्रह्म ज्ञानी शंकर दास फकीर में यो था। हे मंगल चंद गुरुद्वारा जावली गांव सुना होगा। विद्या के शुभ तट का जिठोली धाम सुना होगा। शंकर को स्वामी कहे दादा शंकर नाम सुना होगा। एक चंद्रलाल दत्त नगर सांग का काम सुना होगा। थे ब्रह्म ज्ञानी गुण शंकर दास फकीर में यो था। और छोटा सा अवतार तेरी तकदीर में जो था। धर्म देवी जी पिताजी। बेटी, जो तुम्हारे भाग्य में था वो तुम्हारे सामने है, मुझे माफ कर देना। जी पिताजी, वो तो मेरे और सामने बेटी, रात्रि के अंधेरे का सहारा लेकर के और तुम जल्दी मेरे साथ में चलो। कहाँ पिताजी? अपने वतन को लौट करके चलते हैं। नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपके वतन को नहीं जाऊंगी।
तुम मेरे साथ में नहीं चलोगी? नहीं पिताजी। तो फिर अपने मायके में रहोगी? नहीं पिताजी, मैं यहाँ भी नहीं रहूंगी। मेरे साथ भी नहीं चलोगी? नहीं। अपने मायके में भी नहीं रहोगी? नहीं। तो फिर कहाँ जाओगी बेटी? जहाँ मुझे मेरे पति परमेश्वर लेके जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी पिताजी। आप भी यहाँ से जाइए और मेरा भी निकलने का समय हो रहा है, मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है बेटी, लेकिन एक वादा करो। जी पिताजी। कि जब ये मेरा पुत्र जवान हो जाएगा, एक रोज इसके दर्शन दीदार करने के लिए मेरे पास में तुम लेकर के आओगी। मैं आपको वचन देती हूँ पिताजी, जब आपका पुत्र नौजवान हो जाएगा तो मैं आपके दर्शन करवाने अपने जो शहर है, जो नगर है, उसमें अवश्य लेकर आऊंगी। मैं प्रणाम करती हूँ। ठीक है बेटी, जाओ। ये क्या है पिताजी? ये लो, ये बच्चा है। जी पिताजी। इसको भूख लगेगी और इसको समय समय पर दूध पिलाती रहना बेटी। और जहां पर भी जाओगी सभी दानी बैठे हुए हैं, तुम्हारी मदद भगवान करेगा, ये दानी सज्जन करेंगे। और लोगों, धर्म देवी की रागनी नहीं, ये रागना है। आपके बीच में धर्म देवी की झोली आएगी और झोली में जो भी आप इनाम दोगे वो गौ माता के चरणों में डाल दी जाएगी। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा। धर्म देवी ने सोच लिया हो तेरी बन के बातें बिगड़ेगी। और पति ले लिया गोदी में, सती घर से बाहर निकलेगी। धर्म देवी ने सोच लिया तेरी बन के और बाहर निकल के यूं बोली, बाहर निकल के यूं बोली, इज्जत भगवान रखिए मेरे सास ससुरे माँ बापा का दुनिया में माने रखिए। और तेरा सहारा दासी का ध्यान रखिए। ये राजती सती और धर्म का तू ये नाम निशाने रखिए। जती सती ये धर्म का तू नाम निशाने रखिए। और सब जाने से हो, और सब जाने से शिखर चढ़ी हुई न जाते न पड़ेगी।
ये रया पे आप मेरा से तेरे हाथ में जग बंधू सपना इंसाफ तेरा से ये रब्या करवा के सजा मिली सा गुण सा पाप से और मार दे जीवा तू ये साथी बाबा मेरा से मार जाए जीवा तू ही साथी बाबा मेरा से पतिव्रताने में हो पतिव्रताने में भंग हो जाए वो जती दे सती बिछड़ेगी हो ए धर्म के बीने रे सोचा बड़े बात गोदी में सती घर में बाहर करेगी हो सोच लिया क्या कहना उस्ताद शाबाश और मातृभूमि में ये रे राम राम फिर आऊंगी ये रे जन्म भूम के दाग लगा दे मत उन्हें पीरा में और सर कट जा पर सतना छोड़ू मैं कसम राम की और राज छोड़े पण मैं पहुंची जबे आए सती के आंसू राज छोड़ आए सती के आंसू ये रात गुजारा और रात गुजारा करने की खबर कुटी में दुखिया पड़ेगी हो धर्म के पीने सोच लिया मेरी पढ़ के बाद बिगड़ेगी गोदी में सती घर में बाहर करेगी हो धर्म के पीने सोच लिया हमें तुमसे प्यार की क्या कहना सस जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना बाहर निकल के नू बोली इज्जत